नोएडा में एक व्यक्ति की जब मौत हुई गड्ढे में गिरने से, उसने पूरे शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर करने का काम किया था। ऐसे में अब तमाम लोग हैं, लोगों की राय जानेंगे इस पूरी लापरवाही पर। इसकी वजह से नोएडा में के युवराज की मौत बेसमेंट में जो गड्ढा था, खुदे गड्ढे में गिरने की वजह से हुई थी। इस घटना के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। नोएडा के बाद मेरठ में एक युवक की नाले में गिरने से मौत हुई और ठीक इसी के 2 मामले दिल्ली में भी सामने आए। यूपी में पहले हादसे के बाद सीएम ने आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना रात में हुई कि दिन में हुई है? ये बिल्कुल दिन में हुई है। देखिए, दिन में जो है नशा, दिन में हुई है, कहीं पर रात में हुई है, दोनों जगह। देखिए, रात में घटनाओं होने का कारण है, और रात में ये जो नशीली जो दारू है, दारू, इसका प्रयोग इतना ज़्यादा लोग करते हैं कि शाम के टाइम 9 बजे के बाद मैं ही अगर 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी से लेके निकलता हूँ तो मुझे ही डर लगता है कि मैं कैसे निकलूँ। दारू की दुकानें इतनी खुल गई, जगह जगह लोग दारू पी करके, और दिन में भी गए दारू पी करके। एक सबसे बड़ा, अगर दुर्घटना को रोकना है तो हर आदमी की चेकिंग करके दारू की चेकिंग की जाए। कि नोएडा में एक लड़का जिसके गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन लगातार ऐसी घटना होती रही, अभी भी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। आप क्या कहें? बिल्कुल, जो जाने जा रही है वह नहीं होना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ पर जो है तुरंत जो चीफ इंजीनियर जो भी होते हैं PWD के, तुरंत गड्ढा मुक्त होना चाहिए। अगर कोई खुला हुआ है तो उसको बंद करवाने का काम वहाँ पर होना चाहिए जो है। और ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए कि कोई जा रहा है, गिर गया, गड्ढा खुल गया, तो उसको सरकार को अपने संज्ञान में लेकर के वहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए। शासन की लापरवाही आपको लगती है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश हैं उसके बाद भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो विपक्षी राजनीति के तले हुए हैं, जो है, समझ गए कि नहीं। सरकार तो कह देती है गड्ढा मुक्त, मुख्यमंत्री जी कह देते हैं, लेकिन कुछ विपक्षी सरकार की मानसिकता के कर्मचारी हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं जो है, वह सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो बहुत टाइट रहते हैं, लेकिन सरकार के कर्मचारी, उनके कर्मचारी लोग जो है टाइट नहीं हैं। और जब तक वह टाइट नहीं होंगे तब तक ये न तो गड्ढा मुक्त हो पाएगा, न तो ये स्थिति सुधरेगी जो है। और सरकार बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लगातार ऐसे बीते दिनों नोएडा में एक मामला सामने आया कि एक युवराज गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए कि ऐसा ना हो, ऐसे व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोगों की गड्ढे में गिरने की वजह से जान जा रही है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। आज भी जो बोरवेल तमाम जगह ट्यूबवेल की तरह से बोरवेल बने हुए हैं, उसको जहाँ तो सरकार अधिकारी ध्यान दे दिए वहाँ तो ठीक है, लेकिन कई जगह भी ऐसे पड़े रहते हैं कि ग्रामीण अपने पाइप उसमें से निकाल लेते हैं और बोरवेल ऐसे कैसे पड़ा रह जाता है, वो अपना मशीन हटा लेते हैं, इसलिए बच्चे उसमें जान नहीं पाते, खेलते हुए। ये बहुत दुखद घटना है, वो बहुत निंदनीय रहता है। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, और सरकार ठोस कदम उठाने का प्रयास भी करती है, अधिकारियों को निर्देश भी देती है, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं ऐसी होती रहती है। बाकी अब जैसे इतना बड़ा प्रदेश है, व्यापक प्रदेश है, तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक सी बहुत छोटी, जिसका बच्चा मर जाता है उसको अपार कष्ट होता है, और उसको निकालने का भी पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बोरवेल बंद हो चुके हैं, कहीं कहीं बचे हैं जो जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। लग रहा है कि एक प्रशासन की, शासन की लोग की लापरवाही रहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश या कोई भी प्रदेश हो, अधिकारी निश्चित तौर पर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो समाज में अपना एकदम दूसरे हिसाब किताब से रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। जब घटना होती है तब वो जागते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती भी है, लगातार सरकार कर रही है और होनी भी चाहिए। नहीं, अधिकारियों की कर्मठता है, सरकार से बजट लेते हैं, कमीशन के चक्कर में काम कर नहीं रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, और जो ये हादसे होते हैं, जो अधिकारी वहाँ जिम्मेदार हो उसी की तनख्वाह से नहीं, उसको कंपनसेशन देना चाहिए उस व्यक्ति को, और उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। वह शासी अभियंता हो चाहे जो उस अधिकारियों कार्रवाई हो। क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद बात है कि हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह बच्चों की जान जा रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं। ये देख लीजिए, ये
विधानसभा से मात्र जो है 200 मीटर पे जो है ये है आपका नगर निगम लखनऊ, और यहाँ 77 वार्डों में पैसे के जो है डीजल के अभाव में जो है कूड़ा नहीं उठा, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, ये दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस रोज कहते हैं, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए ये क्या लगता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाही हो रही है? अधिकारियों पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन करे कौन? माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, केवल कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस। आप धरातल पे देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना घुसखोरी हो रही है, तो ये कैसे ही हटाएंगे? पहली तो बात ये है। और ये केवल कहते हैं ना कर्मचारियों पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई करते हैं? आप क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं पर? देखिए, सरकार तो सही चल रही, और इस तरीके की जो घटना हो रही है इसकी घोर नम निंदा करते हैं। यही आप देख लीजिए, अगर हाँ ये ज़रूर है मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, बाकी अफसरशाही जो एक चल रही है एक गलत चल रही है, और अफसरशाही पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़ा कदम जो है उठाना चाहिए, और उन अधिकारियों के खिलाफ वेतन से सीधा काट के और उस गरीब आदमी की जो है मदद कराई जाए। मैं यही सरकार से मांग करता हूं, और सरकार तो अच्छी चल रही है, बाकी ठोकरा जो आता है तो आया गया पार्टी पर ही छोड़ती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूँ जी कि जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है लगा के रोड से सदन कोर्ट तक विरोध करता है, बाकी विपक्ष जो है खुदा आँखिन का अंधा और मुँह का गूंगा कानों का बहरा है, इसलिए नहीं जो विपक्ष रोड पे उतर रहा है वही जो है आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या चाहेंगे आप? युवराज की घटना सामने आई जो नोएडा में गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, लेकिन कोई सबक नहीं लिया। प्रदेश में अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही। संक्षेप में अपनी बात करिए फिर उसको खत्म। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये योगी जी तो निरंतर 9 साल से कहते आए कि हमने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया, तो क्या उसी को मरने के लिए गड्ढा सरकार ने खुदवा रखा था क्या? कि जब वो राह से गुजरेगा तो उसी गड्ढे में गिरेगा और वही वो दम तोड़ देगा। कारण ये है कि केवल कागजी बात, कागजी आंकड़ा, कागजी घोषणा, और इसके सिवाय मैं तो कहता हूं कि 9,12,000 करोड़ का जो बजट है, सरकार बता दे कि 9,12,000 करोड़ रुपया किस योजना में जा रहा है, कहां जा रहा है। वो शिक्षा में जा रहा है, लाइन ऑर्डर में जा रहा है, उद्योग के क्षेत्र में जा रहा है, स्टील के क्षेत्र में जा रहा है, लोहा के क्षेत्र में जा रहा है, सड़क के क्षेत्र में, वो कहां जा रहा है? यहाँ भैया कुछ नहीं है। 2 आरजू में कट गए साहब, आज 2 इंतजार में कहीं कुछ नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से गड्ढों में गिरने से लोगों की मौत हो रही है। पहले नोएडा में जिस तरीके से युवराज की मौत हुई, मेरठ में मौत हुई, दिल्ली में लोग गड्ढे में गिरे। इसी बात पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही ध्यान दिया गया था कि गड्ढा मुक्त जो है वो किया जाएगा, पर अभी देखा गया कि लगातार लोगों की मौत या लोग घायल गड्ढे में गिरने की वजह से हो रहे हैं। हम बात करते हैं इस पर वाराणसी के लोगों से। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से गड्ढों में गिरने से इधर भी सबसे ज़्यादा मौत सामने आई है, ये किस तरीके की लापरवाही है? देखिए, अधिकारियों की लापरवाही है। वैसे गड्ढा मुक्त प्रदेश तो पहले ये 100 दिन में जब सरकार आई थी 100 दिन में ही गड्ढा मुक्त प्रदेश बनने वाला था, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और योगी जी की बात को नकार रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है, और इस तरह से हमारे जो भाइयों की मौत हुई है यह चिंताजनक है। क्या लगता है आपको कि आप लोग यूथ हैं, जब आप लोग सड़कों पर चलते हैं तो डर लगता है कि गड्ढे से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है, और गड्ढा मुक्त प्रदेश ही नहीं पूरा देश होना चाहिए। और क्योंकि तमाम चीज़ें फेस करते हैं लोग, जनता जो होती है जब ये रोड पर निकलती है तो किस अलग अलग स्थिति परिस्थिति लोगों की होती है। कोई पैर से अपंग होता है, तो कोई प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब लोग जब बाहर निकलते हैं, अगर सवारी भी करते हैं, टोटो आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी चर्चा में है। हर शहर में टोटो की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे से दी गई है, टोटो भी पलट जाती है गड्ढे की वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर गड्ढा मुक्त हर शहर और मेरा देश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। जिस तरीके से गड्ढों के लेकर की बात हो रही है, अक्सर अमूमन हर शहर में गड्ढे में गिरने से लोगों की मौत तक होती है, लोग घायल होते हैं। घायल होने की बात तो लगातार आती रहती है। हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। अभी हाल में ही बजट पेश हुए, यूपी का भी बजट पेश हुआ, तो ऐसे में लगता है कि गड्ढों को लेकर, सड़क की मरम्मत को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। देखिए,
आपसे बता दें कि पहले तो ये जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है। डेवलप का डंका बजाया जाता है लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। बेशक माना जाता है कि रिंग रोड बना हुआ है, बेहतर चमचमाता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे रिंग रोड छोड़ेंगे, हाईवे छोड़ेंगे तो आप गड्ढा युक्त रास्ते पाएंगे। और ख़ासकर बनारस जो गली को शहर है उसमें तो आम दिन देखा जाए तो किसी के न किसी पैर से गिरते हैं, गाड़ी गिरती हैं। खासकर आजकल एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है टोटो का, आए दिन पलटना हो रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर संज्ञान नहीं रहे। करोड़ों रुपए फंड दे रही है, वो फंड कहाँ जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ख़ासकर हम बनारस की ही बात करेंगे क्योंकि बनारस में हम लोग रहते हैं और चलते भी हैं, बाइक भी दौड़ाते हैं, 4 व्हीलर भी दौड़ाते हैं। तो इस पर संज्ञान ले। अमूमन देखा जाता है कि काम होते हैं, जल विभाग कोड़ दे दिया, नगर निगम कोड़ दिया, खोड़ कर उसको छोड़ देते हैं लोग। चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ गड्ढे की बात हो रही है, मैंने देखा है कि तमाम अधिकारी इस पर जहाँ फोकस भी किए हैं कि गड्ढा मुक्त करना है शहर को, तो गड्ढा मुक्त में ये प्लास्टर करने वाला काम किए हैं। तमाम कुछ अधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग आदेश तो देते हैं कार्य करवाने के लिए, पर कहीं ना कहीं यहाँ एक घोटाले जैसी बातें यहाँ सामने आ जाती है कि अगर रोड को अगर बनाया भी जा रहा है, गड्ढा मुक्त भी किया जा रहा है, तो उसके ऊपर प्लास्टर थोप दिया जा रहा है, ना कि उसको पूरी तरह से तोड़कर फिर से बनाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो चीजें नहीं दिख रही है। क्रियान्वयन जो है वो तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि इससे रोज लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है? बिल्कुल सही बात है। बजट जो आ रहा है हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े हमारे विधायक मंत्री अपने लोगों को देकर के टेंडर दे रहे हैं, उसके बाद गड्ढे हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। देखना चाहिए और समाज में रह करके काम करने चाहिए इसे। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अच्छा, हमारे साथ सीनियर सिटीजन में है, क्या लगता है, आपने तो कई सरकारें देखी होगी, गड्ढा वाले में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आप कुछ बोलेंगे? गड्ढे दिखते हैं शहर में, सड़क पे? देखिए, गड्ढे जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, वो बहुत कम हुए हैं और वैसे उम्मीद करते हैं इन सरकारों से जो भविष्य में सुधार होगा। इसमें कुछ गलती हम जनता की भी है क्योंकि जहाँ गड्ढा करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है जो उसको ठीक करें, लेकिन जनता आरोप लगाना केवल जानता है, अपनी फर्ज नहीं निभा रहा है। जनता को भी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा है, ठेकेदारी की प्रथा बदल गई है। पहले ठेकेदारी होती थी, ठेकेदार तुरंत काम कर देता था, पैसा भुगतान हो जाता। अब ऐसी प्रक्रिया नहीं, 5 साल 7 साल अवधि दिया जा रहा है। अगर 7 साल 5 साल के अंदर अगर सड़क खराब हुई तो आप जिम्मेदार होंगे, आपके पेमेंट 40% रोक दिए जाएंगे। तो ये गड्ढा की समस्या रहेगी क्योंकि उनको 7 साल देखना है, तो ये चलती रहेगी, ये रुक नहीं सकती है। आपको ये लगता है कि ये रुक नहीं सकता? नहीं, कैसे रुकेगी? ये 7 साल में हमारा पेमेंट आप दे रहे हैं तो हमको 7 साल उसको बरकरार रखना है। हम फिट करके बना देंगे, फिर नुकसान होगा तो फिर हमको पैसा कौन देगा? चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उससे कुछ यूथ है, उनसे बात कर लेते हैं। कहीं भी गड्ढे हैं, खासकर अभी आपको यहीं से कुछ दूर पहले आपको बता दें कि 80 का जो रास्ता आता है, इतना करीब 2-2 फुट ऊपर तक उसको लगा दिया गया। जब मामला ऊपर तक पहुंचा तो फिर उस सारे गिट्टी को उठाया गया। तो इस तरीके के इंजीनियर जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं, वो जब पता चला कि वहाँ पर पानी के घर में सबके जाने जाए तो तब उस तरीके से सारे जो उसको हटाकर फिर उसको नीचे किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन लगातार डंके जो बजाए जा रहे हैं जरूर, लेकिन धरातल पर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। कुछ हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, दिखता है गड्ढा कि नहीं दिखता है? दिखता है, गड्ढा तो बहुत ज़्यादा दिखता है। और आपको दिक्कत होती है इससे? बिल्कुल, सबको होती है। देखिए, लोगों ने साफ तौर पर बताया कि पूरी तरीके से जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। लोग ये मानते हैं कि अभी भी सड़कों पर गड्ढे हैं और इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तभी आम जनता सड़कों पर भी सुरक्षित चल सकेगी। उत्तर प्रदेश और दिल्लियों में खुले हुए नाले, गड्ढे और दलदल ने लोगों को निकलना शुरू कर दिया है। हाल ही की घटना है कि मेरठ के ओडियन नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक उसके 2 दिन बाद 2 घटनाएं दिल्ली से भी निकलकर सामने आई। हालात ये हैं कि जब हम सवेरे घर से निकलते हैं तो इस बात की उम्मीद नहीं होती कि कौन सा खुला नाला और गड्ढा हमें निगल जाएगा। युवराज मेहता का इसका उदाहरण है कि उसकी किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है।
आज न्यूज स्टेट की टीम लोगों की राय जानने के लिए मेरठ पहुंची है। मेरे साथ तमाम युवा हैं और वो इस विषय पर क्या सोचते हैं हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। सर, जैसे हम सवेरे घर से निकलते हैं, उम्मीद होती है कि शाम को अपने बच्चों में पहुंचेंगे, लेकिन एक इंजीनियर जो है वो भेंट चढ़ जाता है अधिकारियों की लापरवाही की। गड्ढे खुले पड़े हैं, नाले खुले पड़े हैं, दलदल और सड़क में फर्क नहीं पता है, लेकिन आपका और मेरा क्या कसूर है कि आपकी और मेरी जान चली जाती है? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, हर आदमी अपने जब घर से निकलता है तो यही चाहता है कि भाई सेफ्टी से अपने घर पहुंचे। और ये जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो भी सड़क का डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, उसको ये चाहिए कि जब हम किसी को चुन के भेजते हैं तो वो जनता का ख्याल रखे और जिससे कि जो इंसान बाहर जा रहा है वो अपने घर सेफ्टी से घर पहुंच सके। तो इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे खास करके डिपार्टमेंट, नगर निगम हो या मतलब और इससे रिलेटेड सबको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। तरीके के जो गड्ढे हैं कितना खतरनाक मानते हैं, तमाम तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। एक युवा को एक गड्ढा जो है वो लील गया और तमाम तरीके की प्रदेश से आ रही है, आदमी निकलता और गड्ढे में समा जाता है। खैर ये है कि जहाँ वहाँ के आसपास लोग जो है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वे इस बात को अवगत कराएं अपने, जो भी उनका नगर निगम का पदाधिकारी हो या, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं, इन चीज़ों पर ध्यान गवर्नमेंट दे रही है और देगी भी। अगर वे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, भाई अगर उनके आसपास गड्ढा है, सड़क में कोई चीज़ है, तो अपने स्तर से अपने जो भी इसका डिपार्टमेंट आता है उसे अवगत कराना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है उस पर कार्रवाई भी होगी और वो ठीक भी होगा। है अधिकारियों को कितना जरूरी है इन बातों को पहुंचाना, क्योंकि आप युवा हैं, जब घर से निकलते हैं तो यही उम्मीद होती है कि बिल्कुल सही सलामत घर पर पहुंचेंगे, लेकिन एक युवराज जैसे युवा के साथ में घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है और मैं भी जब सुबह घर से निकलता हूं तो देखता हूं कि जो सड़कें कुछ महीने पहले तक अच्छी कंडीशन में थी, उनमें भी जगह जगह बड़े और चौड़े गड्ढे आ गए हैं, गहरे भी हैं और जगह जगह बजरी है। तो जब वहाँ से निकलते हैं तो बड़ा खतरा रहता है कि एकदम स्पीड से वो गड्ढा सामने ना आ जाए। तो मैंने काफ़ी जगह देखा है, जैसे हनुमान चौक के आसपास, शिव चौक के आसपास, जो कि मार्केट एरिया है हमारे शहर का, वहाँ भी जगह जगह गड्ढे हैं जो कई महीनों से भरे नहीं गए हैं और उनकी कंडीशन अभी भी वैसी है। अगर उन पे काम होता है, वो भर जाए, तो आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। बिल्कुल ज़रूरी है। नगर निगम की अगर बात करें तो मेरठ के जो नाले हैं वो खूनी हो चुके हैं, लोगों को निगलने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में 3 दर्जन से अधिक लोगों की जो मौत है वो दलदल में धंसने से हुई है, नालों में गिरने से हुई है। नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। जब लखनऊ से रिपोर्ट मांगी जाती है तो फर्जी रिपोर्ट भेज दी जाती है। देखो, अधिकारियों को तो ऐसा है कि अगर आप उनसे बताओगे, दिखाओगे, वो जब भी नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। काम करना नहीं चाहते। सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ कामों विकास हो, हम दोबारा से, लेकिन जो नौकरशाही है वो सरकार को भी कुछ नहीं समझती है। मुख्यमंत्री के साफ आदेश हैं कि आप सही से सही, बढ़िया से बढ़िया काम करिए, जनता से मिल के रहिए सब, लेकिन ना तो अधिकारी की जनता से मिलने चाहे, ना कि समस्या का समाधान करने चाह रहे हैं। नाले में गिर के आदमी मर जाए, सड़क पे गिर के आदमी मर जाए, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। सरकार भी जब जागती है, जब कोई हादसा हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही उनका रूटीन के होता है, रोज का होता है, फिर वो सो जाती है। तो क्या मान लें कि अधिकारियों को जगाने के लिए मरना जरूरी है, एक युवराज जैसे युवा की तरह? हाँ, ये चाहते हैं कि ये जनता जल्दी से जल्दी कुछ हादसा हो और हम इस पर फिर लिपापोत दिखाना दोबारा, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम करते तो ये नौबत ना आती, दोबारा नौबत। लेकिन सरकार सोच रही है कुछ करेगी, देखते हैं क्या करेगी सरकार। अधिकारी का रवैया यही है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पूरे प्रदेश से तमाम तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपने एसी आलीशान चैम्बरों से निकलकर लोगों की जान बचाने के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।